सर मेरा सवाल है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, आप मुझे जवाब दे दें कि बला लगान ज़मीन क्या होती है और बला लगान ज़मीन का इंतकाल हो जाता है या नहीं होता। जी शहबाज, ये तो बड़ा एक हिडन क्वेश्चन तुमने निकाला है। बला लगान ज़मीन, बला लगान ज़मीन असल में वो ज़मीन होती है, ज़मीन का वो टुकड़ा होता है जिसका एक्चुअल मालिक कोई और हो लेकिन कब्ज़ा किसी और का हो, मालकी किसी और के पास, कब्ज़ा किसी और के पास। जब पटवारी के पास पटवार खाने में उसका रिकॉर्ड निकाला जाए, उसका मालिक लेट सपोज मोहम्मद अकरम है, लेकिन कब्ज़ा जो किया हुआ है वो मोहम्मद सुहेल ने किया हुआ है। मोहम्मद सुहेल के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो ज़मीन उसकी है, ऐसी ज़मीन को बला लगान ज़मीन कहते हैं। अब वो सालों से कब्ज़ा चल रहा है एक शख्स का, वो करके बैठा है, लेकिन सिर्फ कब्ज़ा ही वो रख सकता है, वो उस ज़मीन पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, ना वो उस ज़मीन को बेच सकता है, तो उस ज़मीन को बला लगान ज़मीन कहते हैं। अच्छा, अब अगर जिस शख्स ने कब्ज़ा किया हुआ है वो शख्स मर्ज़ी से कब्ज़ा छोड़ना चाह रहा है तो उस पर फिर इंतकाल हो जाता है, जिसको इंतकाल तर्के कब्ज़ा कहते हैं। तो इंतकाल हो जाएगा, लेकिन अगर वो शख्स वफ़ात पा जाता है तो फिर विरासती इंतकाल उसके बच्चों के नाम पे जारी कर दिया जाएगा जिसका कब्ज़ा है, क्योंकि कब्ज़ा भी जो है ना बड़ा मैटर करता है प्रॉपर्टी में, कब्ज़ा होना। अगर एक ज़मीन पे एक बंदे का एक ख़ास अरसे तक कब्ज़ा रहा है तो वो उसका मालिक ही तस्वर किया जाता है। तो अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो विरासती इंतकाल के ज़रिए वो वाली ज़मीन उसके बच्चों में डिवाइड कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल्स। और जिस के नाम पे ज़मीन है, जिसका कब्ज़ा नहीं है, वो उसका भी इंतकाल हो जाएगा, लेकिन अगर वो कब्ज़ा वहाँ पे से छोड़ता है या जिसके नाम पे ज़मीन है उसको ठीक ठाक अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे कब्ज़ा छुड़वाने के लिए। जब कब्ज़ा वो छोड़ेगा और इंतकाल तर्के कब्ज़ा दे देगा तो फिर वो प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से जो करना चाहे वो कर सकता है, जो एक्चुअल मालिक है कागज़ी कार्रवाई में। तो ये एक बला लगान ज़मीन है, ये इसकी एक हल्की सी तारीफ़ थी बला लगान ज़मीन कि क्या होती है और इंतकाल हो सकता है या नहीं हो सकता।